हेलो दोस्तों, जय हिंद। अभी इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का सेट 1। ठीक है, जेग बोर्ड एग्जाम हम लोग का 2021-22 का सेट 1 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का हम लोग क्या करें, मॉडल सेट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी देखिए आप लोगों का क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, सामान्य निर्देश, जिसमें बोला गया कुल प्रश्न 40 से हम लोग का 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक भी हम लोग का कितना 40 अंक का होगा। आप लोगों को देखिए यहाँ पे कितना अंक का 40 अंक का दिया गया है। फिर बोला गया सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया, मतलब एक प्रश्न 1 अंक। एक गो सही कीजिएगा तो अगर 40 को में सब 40 सही करते हैं तो आपको 40 मार्क मिलेगा। अगर 40 में 20 सही कीजिएगा तो 20 मार्क मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, यानी आप लोगों का जितना भी प्रश्न रहेगा, जितना क्वेश्चन पूछा रहेगा, 4 को ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, 4 में से सही होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप लोग कोई माइनस मार्क नहीं रहेगा। अगर आपका कोई से गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 मान के चलिए आप 40 को आप लोगों का क्वेश्चन है, 40 में लोग 20 को सही करते हैं, यानी आप लोगों को कितना मार्क्स मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि 20 में आप लोगों का कुछ घट के आप लोगों का 10 हो जाएगा। ठीक है, वैसा कोई बात नहीं। ठीक है, तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, वाटरलू का युद्ध। ठीक है, देखिए आप लोगों को सभी युद्ध के बारे में आप लोग यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, कम समय में आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, आगे सीधे बढ़ते हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन है 2 नंबर। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था, है ना, विभक्त था। देखिए क्रांति का मतलब ये हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था। इसका सही उत्तर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख, क्या 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, यानी विभक्त था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में बोला गया है चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है। यानी चर्च के कुछ भी अगर कार्य होगा, कुछ भी विशेष क्या होगा, चर्च के विशेष कार्य, चर्च में जो भी काम होता है, पूजा वगैरह उसको करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं। तो 3 नंबर का सही उत्तर जो ग नंबर क्या होगा, पादरी वर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर। ठीक, 4 नंबर में बोला गया है फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। ठीक है, यानी फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना, तब 4 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ग 1791 ईस्वी। इससे देखो लोग जीके जिससे याद कर लीजिए, क्योंकि लोग इससे आप लोगों का कुछ एग्जाम भी हो सकता है, पूछा जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 5 नंबर। 5 में बोला गया फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया, देखिए हम लोग का आतंक का राज, ठीक है, फिर निरंकुश राज, गणतांत्रिक राज या फिर तानाशाही राज। तो हम लोग इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, आतंक का राज, क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंक यानी शासन होता था, यहाँ वहाँ चोर यानी डकैत वगैरह होता था, इसलिए उसका आतंक का राज कहा जाता है। कब से, 1793 से 1794। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में बोला गया है 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। ठीक है, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। जर निकोलस 1, ख नंबर में बोला गया जर निकोलस 2, और ग नंबर में जार निकोलस 3 और घ नंबर में जार निकोलस 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनका ऑप्शन नंबर ख, जार निकोलस 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों का क्या बोलेंगे, पूर्ण विराम टाइप का दिख रहे, तो क्या होगा आप लोगों का जार निकोलस 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर का 7 नंबर। 7 नंबर में बोला गया है रूसी संसद का क्या नाम था। ठीक है, रूसी संसद का क्या नाम था। संसद भवन, कांग्रेस, पार्लियामेंट, डीमा। यह देखिए संसद भवन हुआ, कांग्रेस और क्या पार्लियामेंट, ये हम लोग का भारतीय नाम टाइप का लग रहा था, ये जो कौन वाला अलग है, ड्यूमा। ठीक है, तो इसका सही तो जाएगा लोगों का ऑप्शन नंबर घ, ड्यूमा। अगला क्वेश्चन का 8 नंबर। 8 नंबर बोला गया है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। लेनिन, केरेंस्की, जार निकोलस 2, कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क, लेनिन। कौन हो जाएगा, लेनिन। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। 9 नंबर में बोला गया है रूसी क्रांतियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, या फिर गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी घ नंबर से उत्तर हो जाएगा 9 का। अगला प्रश्न नंबर 10 नंबर में बोला गया खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। यानी 10 नंबर खूनी रविवार हो सकता है उस दिन क्या ऐसा बहुत ज़्यादा घटना घटा था, जिसमें हो सकता है किसी बहुत लोगों के बीच लड़ाई हुआ था, बहुत ज़्यादा खून बहा था, इसलिए उसको खूनी रविवार बोला जाता है। यानी 10 का सही तो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख,
9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी देखिए सब हम लोग क्षेत्रफल वगैरह में आ गए, यानी सब हम लोग क्या हो जाएगा, ये सब जियोग्राफी में आ जा रहा है ना, यहाँ से जियो हम लोग का स्टार्ट हो जा रहा है, कितना नंबर से, 11 नंबर से जियोग्राफी स्टार्ट हो जा रहा है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, इसका सही तो जगह आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख 2.5%। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर बोला भारत की मानक में या उत्तर रेखा कौन सी है, 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश, या फिर 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, या फिर आप लोग खंड में बोला गया है 23.30 अंश दक्षिण अक्षांश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर 12 का सही तो जगह ऑप्शन नंबर ग 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 13 नंबर बोला गया कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो हम लोग भारतीय मैप को अगर याद करेंगे तो सबसे पहले तो गुजरात से शुरू होता है, यानी गुजरात से गुजरती है, झारखंड का रांची से गुजरती है, मध्य प्रदेश बीच में तो वहाँ से जरूर से गुजरेगी। तो यहाँ बच कौन रहा हम लोग का उड़ीसा, यानी आप लोगों का सही तो जगह ऑप्शन नंबर घ उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर में बोला गया है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। हम लोगों को पता है कि माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भारत में तो नहीं हम लोग को पता था, चीन तो भारत से बहुत दूर क्या बोला, भारत के उस पार है, हिमालय के उस पार है, मतलब वहाँ भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा, भारत में भी नहीं होगा, और पाकिस्तान में तो होगा ही नहीं। तो आप लोगों का सही उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, यानी आप लोगों का 14 का ग नेपाल में माउंट एवरेस्ट, ठीक है, का जो सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर में बोला गया है, 15 नंबर में क्या बोला गया है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो आपको बता दे रहा हूँ इस द्वीप किसे कहते हैं, जिसका चारों ओर से घिरा हुआ है, आप लोगों का चारों से पानी से घिरा से द्वीप कहते हैं, यानी कौन नंबर आप लोगों का नहीं होगा। तट यानी समुद्र से जो सटा हुआ जमीन रहता है उसको तट बोलते हैं, इनमें से कोई तो होगा नहीं। आप लोगों का सही उत्तर कौन बोला जाए, प्रायद्वीप, ठीक है। आप लोगों का 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग नंबर प्रायद्वीप। अगला प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर में बोला गया बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों के किस नाम से जाना जाता है। यानी समझिए बाढ़ वाले मैदान है, अगर बाढ़ से किसी क्षेत्र में मैदान में हो गया तो बाढ़ आ जाता है ना, ठीक है। बाढ़ वाले मैदान से क्या बोल रहे हैं, नए तथा युवा निक्षेप, यानी जितना में बाढ़ आएगा उतना अपने साथ क्या लाएगा, मिट्टी का कण लेके आएगा, पत्थर लेके आएगा, ठीक है, वो सब लेके आएगा, तो कुछ मैदान टाइप के बनेगा पानी सूखने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, नया जो आया था उसको क्या बोलते हैं, उसका सही तो जगह अपने 16 का कौन, उसके क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग 17 नंबर में बोला कि गोवा के, ठीक है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण, उत्तरी सरकार। तो इसका सही तो जाएगा आप लोगों का गौन नंबर कौन, कोंकण, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर बोला गया किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। अब देखिए बुक का से पढ़े हैं तो आप लोगों को ये सब सबका जानकारी होगा, उतना हार्ड नहीं है, तो आप लोग बुक के ऊपर पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों का कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि बुक आप लोगों को सिर्फ क्या हार्ड कॉपी ही चाहिए, आप लोगों को अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो हम लोग आप क्या कर सकते हैं, NCERT बुक वर्क आप प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों का जो अभी ये प्रश्न है 18 नंबर में बोला गया है किस द्वीप का निर्माण प्रबल भित्ति से हुआ है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा उनका कौन नंबर, कौन, लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग 19 नंबर में बोला गया विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी का है, ठीक है, अपवाह द्रोणी किस नदी का है। तो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है, 19 का हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा कौन नंबर, अमेजन। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर में बोला गया है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, गंगा, नर्मदा, जमुना, गोदावरी। तो 20 का सही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी गोदावरी में गिरती है, ये है अरब सागर में गिरती है। ये हम लोग का क्या मानचित्र में भी दिया गया बुक का, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, नर्मदा या ताप्ती, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 21 नंबर में बोला गया है, देखिए आप लोगों का 21 नंबर क्या है, यहाँ लमपुर बोला गया, तो लमपुर नहीं क्या है, पलमपुर। बुक में क्या लिखा हुआ, पलमपुर लिखा हुआ। पलमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। तो इसका सही उत्तर जगह आप लोगों का ऑप्शन नंबर ग, कितना, 75%, ठीक है, 75%, है ना, 75% सही।
दूसरा टिक हो जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर में बोला गया खरीफ फसल की अवधि क्या है। यानी रबी, हम लोग जानते हैं फसल कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक रबी फसल और एक खरीफ फसल। तो खरीफ फसल की अवधि आप लोगों का कौन नंबर, जून से अक्टूबर को क्या बोलते हैं, खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक, और रबी फसल, ठीक, रबी फसल जब आप लोगों का बरसात, ये बरसात सॉरी ठंडा का मौसम में जो होता है ना, चना वगैरह को जो हम लोग लगाते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का 23 नंबर में बोला गया है हरित क्रांति का संबंध। देखिए हरित क्रांति यानी हरा भरा से संबंध होगा, यानी देखिए खाद्यान्न के उत्पादन से, तिलहन के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, जैसे मत्स्य। अब देखो दूध से क्या आता है, यहाँ पे श्वेत क्रांति होता है मत्स्य से। यहाँ पे खाद्यान्न बोला गया नहीं है, आप लोग खाद्य यानी पेड़ पौधा से होगा, यानी आप लोग हरित क्रांति कितना से किससे संबंध रखता है, खाद्यान्न से संबंध रखता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 24 नंबर में बोला गया निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का, कार्यशील पूंजी। ठीक है, और इसको देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल सबको, पहले उदाहरण दिया गया हम लोग को ऑप्शन सब, औजार, भवन, नगद पैसा तथा कच्चा माल, मशीन। यानी क्या बोला, कार्यशील पूंजी। तो हम लोग का 24 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नगद पैसा तथा कच्चा माल। अगला प्रश्न हम लोगों का 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर में बोला गया है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है। ठीक है, गैर कृषि यानी कृषि क्रिया नहीं है बोला गया। खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, देखिए दोनों हम लोग का क्या है, कृषि है, ये वाला भी कृषि है। फसल की देखभाल करनी है, ये भी मतलब फसल लगाएंगे तब देखभाल करेंगे, कृषि संबंध रखते हैं। खाद एवं बीज बिके, जो खाद और बीज बिकता है क्या खेत जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो बेचने का काम है। यानी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे गौ क्या हुआ, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा ये वाला, यानी खाद एवं बीज की बिक्री। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 26 नंबर बोला गया है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और देखिए कौन वाला हम लोग चेक करते हैं इसको क्या बोला जाए रहा है। ठीक है, कथन एक में बोला गया जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब उसे मानव पूंजी कहते हैं। मतलब सही है, मानव पूंजी का मतलब क्या हुआ, उसका शिक्षा और स्वास्थ्य भी होना चाहिए। और कथन 2 बोला गया मानव पूंजी में निवेश, मतलब मानव पूंजी में जो निवेश करते हैं भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल दिए, माना उसमें निवेश करेंगे तो ही तो हमको कुछ प्रतिफल देगा। यानी दोनों कथन क्या हम लोग का सत्य है, इसीलिए जो ऑप्शन दिया उसको पढ़ते हैं। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग, यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, कथन गो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न हम लोग का 27 नंबर। ठीक है, 27 में बोला जा रहा है देखिए किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति, किस प्रकार की जनसंख्या मतलब हम लोग के लिए क्या है, परिसंपत्ति, हम लोग की संपत्ति है, शिक्षित एवं स्वस्थ, शिक्षित एवं अस्वस्थ। अब देखो शिक्षित रहेगा और अस्वस्थ रहेगा तो वो तो सही नहीं है। हम लोग संपत्ति तो देखा शिक्षित रहेगा पैसा कमाएगा, पर अस्वस्थ रहेगा फिर घाटा में चल जाएगा। और अशिक्षित और स्वस्थ, अगर स्वस्थ रहेगा पूरा लेकिन शिक्षित बुद्धि नहीं है तो बोले ही गलत हो जाएगा। और ग नंबर देखिए इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, यानी आपका ऑप्शन में क सही हो जाएगा, क्यों, शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 28 नंबर, उसमें बोला गया नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। और पढ़ते हैं इसका हम लोग, कौन नंबर, जब प्रचलित क्या बोला गया, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। जब प्रचलित, देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, प्रचलित मजदूरी से भी दर से कम पर आदमी लोग काम कर रहे हैं। खन बोला कि जब प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने से इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता, जिसको काम करना पर उसका रोजगार नहीं मिल रहा। जब व्यक्ति को अपने रुचि से मुताबिक काम नहीं मिलते, जिसके आदमी को जिस काम में रुचि है उसको उसके मुताबिक काम नहीं मिलते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला हम लोग का जो ऑप्शन है उसमें बोला गया है जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य का वेतन नहीं मिलता है। तो आप लोग 28 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ख, उसमें बोला गया क्या, जब प्रचलित मजदूरों पर, ठीक है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। तो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न हम लोग को 29 नंबर। ठीक है, 29 नंबर बोला गया है
प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सी कार्यक्रम चलाएगी? प्राथमिक शिक्षा के लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर, या फिर क एवं ख दोनों, या फिर इनमें से कौन है? तो इनमें से तो कोई नहीं होगा, ये तो पता सबको। तो आप लोगों का ये दोनों जो आप लोगों का जो नियम है, ठीक है, दोनों कार्यक्रम दोनों चलाया गया। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। क्या? सेतु पाठ्यक्रम और क्या है? स्कूल लोटो शिविर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर में बोला गया, देखिए, मौसम बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? मौसम बेरोजगारी से क्या तात्पर्य? इसको हम रीडिंग देखते हैं। देखिए, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। तो 30 का सही तो जगह आपका ऑप्शन नंबर ख, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। देखिए, मौसम बेरोजगारी का मतलब ये किसी कोई मौसम में उसको वो क्या बोल देंगे, फसल उपज हुआ, फिर किसी मौसम में खाली रहता है, बैठा रहता है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मौसम बेरोजगारी बोलेंगे। अगला हम लोग 31 नंबर बोला गया, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, या सब कुछ विशेष लोगों का शासन। तो इसका सही देखो, हम सुन के भी लगा, लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र है, यानी आपका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, लोगों का शासन। अगला प्रश्न हम लोग का 32 नंबर बोला गया है, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? देखिए ध्यान से पढ़िए, विशेषता नहीं है बोला गया, यानी जो इसका अलग होगा, उल्टा होगा। स्वतंत्र आपको निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट का मूल, कानून का राज एवं अधिकार का आधार। इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिए इसको रीडिंग की, यानी ये वाला को नहीं है, ठीक है। तो 32 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, क्या आ जाएगा? एक ही राजनीतिक दल का शासन। ये वाला आप लोगों का क्या आ जाएगा? सही होगा। पर ये जब लोगों का क्या है, लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, यानी ऐसा नहीं सोचिएगा कि वाला तो नहीं होगा बोल के इसको नहीं कीजिएगा। तो देखिए लोकतंत्र के, देखिए निष्पक्ष चुनाव कोई भी लड़ सकता है, एक ही राजनीतिक दल का शासन नहीं होगा। देखिए हम लोगों का देश में देखिए बीजेपी है, फिर कौन है? बीजेपी हुआ, जेएमएम हुआ, फिर कांग्रेस हुआ, अलग अलग पार्टी है ना, तृणमूल कांग्रेस हुआ। तो कोई एक पार्टी तो यहाँ पे शासन नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति एक वोट, तो सबको पता है, एक व्यक्ति एक वोट वाला। अगला प्रश्न हम लोग का कितना? 33 नंबर देखिए क्या बोला गया है। 33 में बोला गया, इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ भी वही पढ़ना है, कौन सा गलत है उसको टिक करना है, सही वाला को नहीं, है ना। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये तो सही है, कोई भी आदमी का चुनाव, कोई भी नेता का चुनाव कौन करता है? हम ही लोग करते हैं, ठीक है। मतलब ये बोले कि हम लोग का सही है, यानी कथन तो सही है, ठीक है, कोई इसका आंसर गलत वाला सही तो नहीं है। अगला प्रश्न ख नंबर, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही, जिसमें क्या बोल रहा है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय, लास्ट वाला जो निर्णय होता है, सबसे लास्ट वाला लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए बोल रहा है, ठीक है। यानी 33 नंबर का जो हम लोग का ऑप्शन में दिया गया है, उसमें जो ऑप्शन से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगला है ग नंबर, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। तो ये देखिए हम लोग का कुछ अलग लग रहा है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ठीक है। तो अब देखिए ग नंबर में क्या बोला? लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। ये तो गलत है। कैसे गलत है? क्या मोदी अभी जो ये था, क्या बोलता हम लोग का यहाँ का क्या है, प्रधानमंत्री थे क्या? उसके बाद भी प्रधानमंत्री थे? नहीं थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं थे। पर यहाँ देखिए कहीं राजा का शासन चलता है, वंशानुगत, यानी राजा का बेटा ही राजा होगा, उसे बोला जाता है। पर हम लोग यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है? जो योग्यता होगा, जो हकदार होगा, हकदार तो हम लोग भी है, पर हमें योग्यता नहीं है। हम लोग को वोट में जीतना होगा तभी हम लोग प्रधानमंत्री वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। ये हम लोग का क्या है? गलत ऑप्शन है। क्या जगह गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए आप लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 34 में बोला गया, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? इसमें देखिए जो अच्छा है इसको नहीं बोलना, जो गलत है इसको हम लोग को टिक करें, ठीक है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने के तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है। और 34 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें बोला गया लोकतंत्र मतभेद, लोकतंत्र जो होता है मतभेद और टकराव, झगड़ा वगैरह होता है, उसको संभालने की तरीका उपलब्ध करते हैं। सही है, ठीक है। इन लोगों को बोला क्या है? सही है। अगला ऑप्शन हम लोग का ख नंबर बोला गया है, लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक
जवाबदेही बड़ा रूप में, तो ये भी हम लोग का क्या सही है। अगला प्रश्न हम लोग का ग नंबर, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी हम लोग को सही है। और लास्ट वाला क्या बचा, वही गलत होगा। लोकतंत्र नागरिकों का शासन नहीं बढ़ाता है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं करती है, हम लोग का क्या गलत है, यानी हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर का, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का 35 में बोला गया है, पाकिस्तान में जनरल इरविज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, तो इसका सही उत्तर जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 35 का घ, कब किया था 1999 में, जब हम लोग कारगिल का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर, इसमें बोला गया है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ, इसका भी ऑप्शन दिया गया हम लोग का, पहला 1991, दूसरा 1992, तीसरा 1992, 93 और 94, तो 36 का सही उत्तर जो हम लोग का ऑप्शन नंबर घ 1994, यानी दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ 1994, इसको याद कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर बोला गया है, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश के ऊपर, रंगभेद, तो रंगभेद हमने नेल्सन मंडेला वाले जब हम लोग चैप्टर थे इंग्लिश वाले उसमें पढ़ चुके, उसमें ही रंगभेद था ना, काला गोरा वाला बात वहाँ पर आया था, तो इसका सही तो जगह देखिए श्रीलंका में क्या था, भाषा का था। जिम्बाब्वे के बारे तो नहीं पता, चीन में क्या था, चीन में तो भी वैसा रंगभेद वाला नहीं था, चीन का तो सबको तो गोरा ही है ना, तो हम लोग का सही तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न होगा 38 में बोला गया, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी है 299, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है 299। अगला प्रश्न हम लोगों का 39 में, उसमें बोला गया, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है, देखिए प्रावधान नहीं रहता है, ठीक है, रहता नहीं बोलेगा, नहीं रहता है। शासन प्रमुख का अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार या फिर देश का नाम, तो इसका सही तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ख, शासन प्रमुख का नाम, ठीक है, शासन प्रमुख का कोई नाम का जिक्र नहीं होता, प्रावधान नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का लास्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा किया था, तो हम लोग जो हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ते हैं नहीं बोलते था द्वारा दृढ़ संकल्प आज तारीख 26 ईस्वी को द्वारा देखिए अंगीकृत हम लोग जो उसको बोलते हैं भारतीय संविधान को, तो उसमें हम लोग का क्या बोला कि 26 1949 ईस्वी को, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का क्या कुछ बहुत VVI क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए VVI जो हम लोग का जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर वैसे विद्यार्थी लोग जो अब बुक आप लोग अच्छा से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अच्छा से बुक नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग भी क्या कर कीजिए, जो हम लोग का मॉडल सेट है, ठीक है, सेट 1 प्लस सेट 2, ठीक है, प्लस क्या कीजिए वर्मा, ठीक है, वर्मा प्लस का जो भी हम लोग का जो मॉडल सेट आएगा सबको हम लोग क्या कीजिए रट दीजिए। आपका देखिए यहाँ पे इसमें फ़ायदा क्या होगा, सोशल साइंस को रटिएगा तो क्या होगा कि आप लोग देखिए मैट्रिक के बाद अब कुछ एग्जाम लिखते हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को इसको क्या भी तैयारी हो जाएगा, आप लोग GK टाइप से याद कीजिए, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा आप लोग का एग्जाम के लिए भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए अभी ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग क्या कीजिए यहाँ पर ऐसा तैयारी कीजिए कि आप 40 में 40 मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं बात करते हैं वीडियो में, इसके लिए अलग से हम आपको वीडियो बना देंगे, आप लोगों को इंक्रीज करता रहेंगे, मोटिवेटेड करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और बोर्ड एग्जाम से संबंधित या फिर स्कॉलरशिप और बोले तो JEC और से कुछ भी अगर अपडेट आता है, CBSE के लिए भी कुछ अपडेट आता है तो मिल जाएगा। और मोटिवेशन भी वीडियो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डालने का। और देखिए मोटिवेशन ऐसा बात नहीं कि बस बोल नहीं हो जाए, तो जो भी हम लोग जो लाइफ में घटता है उसी सब के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, आप सभी को धन्यवाद।